देखिए, दुष्यंत की एक लाइन है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। मतलब ये है कि जो वादा सरकार ने किया उन वादों को तो इन्होंने नहीं ही पूरा किया, इसके साथ साथ जो अधिकार पहले से मिले हुए थे उसको भी इन्होंने एक एक करके छीनने का काम किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि सरकारी पद बड़े पैमाने पर रिक्त हैं, लाखों नौकरियां खाली हैं, उन पर कोई बहाली नहीं की गई है। सरकार उल्टे वादा की थी कि हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। स्थिति ये है कि अभी जो आंकड़ा आया है, हिंदुस्तान में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। और अगर आंकड़ा को आप देखेंगे, एक साल में 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर बनते हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है। नोटबंदी के बाद 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रोजगार छीना गया है। ऐसे माहौल में इस देश का नौजवान बार बार कह रहा है कि दंगा नहीं, रोजगार चाहिए। रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है आज के इस आंदोलन का। दूसरा कि जिस तरीके से हमारे मुद्दों को भटकाने का काम किया जाता है, सरकारी रिक्तियों पर कोई चर्चा नहीं होती है, तमाम तरीके की जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं बड़े पैमाने पर उस पर फीस लिया जाता है, एग्जामिनेशन से पहले ही उसका प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता है और घूस लेकर के जो थोड़ी बहुत नौकरियां दी जा रही है उससे इस देश की जो प्रतिभाएं हैं वो लगातार मारी जा रही हैं। दूसरा, बड़े पैमाने पे सामाजिक न्याय की हत्या इस सरकार ने की है। न सिर्फ SC/ST एक्ट को कमजोर करने का काम किया, बल्कि अभी विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर ला करके पूरी तरह से जो सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल है, जो आरक्षण का सवाल है, उसको दबाने का काम किया है। तीसरा, जो एडहॉक पे नौकरी करने वाले लोग हैं, साफ साफ कह दिया है कि अब एडहॉक पोस्ट को खत्म कर देंगे और एक झटके में हजारों टीचर जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो बेरोजगार हो गए हैं। तो यह जो शिक्षा पे हमला है, यह जो रोजगार पे हमला है, और इन वास्तविक सवालों को किसान, नौजवान और इस देश के जो आम आवाम हैं उनके सवालों को गुमराह करने के लिए एक डिजाइन के तहत सांप्रदायिक माहौल देश में बनाया जा रहा है। मंदिर मस्जिद का झूठा डिबेट खड़ा करके इस देश के लोगों को ही आपस में लड़ाया जा रहा है। अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर जो न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर नकली मुकदमे ठोके जा रहे हैं। आप तमाम आंदोलनों को देख लीजिए, उसके जो अगुवा रहे हैं, उसके जो कर्ता धर्ता रहे हैं, जो नेतृत्वकारी भूमिका में रहे हैं, उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है इलीगल तरीके से, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं और कुछ पत्रकार जो बेबाकी से अपनी बात उठाते थे उन पे हमला करना, उनकी हत्या करना, इन तमाम परिस्थितियों जब आप जोड़ करके देखेंगे तो यह पता चलता है कि यह सरकार सूट बूट की सरकार है और कारपोरेट लूट के लिए इस देश के आम आवाम को परेशान कर रही है, इस देश के संविधान पे हमला करके लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। ऐसे हम देश के नौजवानों को इकट्ठा करके ये आवाज उठा रहे हैं कि हम एकजुट होंगे और इस लड़ाई को